आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनके हाथ में चमचमाता हुआ एक कप दिख रहा है। शायद अगर ये सभी गुरुजन आज अगर नहीं होते तो इस बच्चे के हाथ में ये चमचमाता हुआ कप यहाँ इस फील्ड में नहीं दिखता। इन सभी पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद देना चाहेंगे गुरुजी लोगों को कि इन सभी के सहयोग से, और कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारे हैं जिन लोगों के सहयोग से यहाँ गैठाहा स्कूल के प्रांगण में एक प्रतियोगिता रखा जाता है, जिसमें 1600 मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर का दौड़ रखा जाता है, जिसमें अनेकों बच्चे दौड़ करके और बाजी मारते हैं और कप लेकर के सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। आप लोग एक कोचिंग संस्था चलाते हैं और बच्चे लोग को वहाँ से हर क्षेत्र में परिपक्व करके निकाल देते हैं, ये सब कैसे करते हैं? बिल्कुल हम लोग निकालते हैं, क्योंकि हम लोग का वही वर्क ही है। जैसे हम लोग पढ़े हैं, बच्चों को वो तैयारी जो कराया जाता है उस सिस्टम से तैयारी होता है। ये नहीं किसी चैप्टर को हटा दिया जाएगा फिर अगले चैप्टर को बना दिया जाएगा, ये सिस्टम से उसको पढ़ाया जाता है और सिस्टम से पढ़ा कर बच्चों को जो हम लोग तैयारी कराते हैं। सर, यह कार्यक्रम करने के पीछे क्या मतलब कारण था, कि रीज़न क्या था? देखिए, इस कार्यक्रम करने के पीछे रीज़न था कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। ये जितने भी बच्चे खड़े हैं ये सब देश के भविष्य हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है अपने देश के लिए काम करे, वर्क करे, हमारे देश को बचाए, अपनी जी और जान से लग इस देश को बचाए। इसको प्रेरित करना, इसको प्रोत्साहित करना, यही हम लोग का काम है। एक और सर मेरे पास हैं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। भैया कमाल जो करते हैं ना, कभी भी देखिएगा तो छुपा रुस्तम के रूप में निकलते हैं और धमाल मचाते रहते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। इस तरह की प्रतियोगिता हम लोगों ने सोचा कराने के लिए, इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि बच्चों से हम लोग जुड़े रहते हैं, अक्सर जुड़े रहते हैं और हम लोग देखते हैं कि पढ़ाई के अलावा और भी क्षेत्र में बच्चे अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रतियोगिताओं की मदद से हम बच्चों के अंदर की प्रतिभा को देखेंगे और जो जिस लायक होगा उस लेवल में हम लोग उसको भेजेंगे। हो सकता है कि जो भी बच्चे इसमें भाग लिए हैं उसी में से कोई एक मिल्खा सिंह भविष्य में बने, कोई उसेन बोल्ट बने। यहाँ बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है हम लोग को निखारने की। बस यहाँ बहुत से हीरे हैं, बस उनको देख करके और सही समय पर सही दिशा गाइडलाइंस दे करके उनको हम लोग चाहें तो बहुत अच्छा जगह पर भेज सकते हैं। अभी मेरे साथ अरे राज्य में एक लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लास चलाते हैं राजेश सर, जिनको आप लोग पहचान रहे होंगे, यहाँ मौजूद हैं और इनके कोचिंग संस्थान के कुछ आज बच्चे आए थे, जो बच्चे भी दौड़ में यानी वो भी शील्ड जीत करके यहाँ से वो लोग जा रहे हैं। और सर तो कमाल करते हैं कि अरे राज और अरे राज के आसपास के ऐसे बच्चे जो अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं उन सभी के साथ सर हमेशा खड़ा रहते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल को जो लोग भी देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार है। सर, आज ये कार्यक्रम जो रखा गया है, दौड़ प्रतियोगिता, यहाँ गैठाहा के हाई स्कूल के प्रांगण में रखा जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि आप अरे राज्य से गैठाहा पहुँच जाते हैं? जी, ये जो प्रतियोगिता का कल हम सुने तो हमको लगा कि नहीं, ऐसे प्रतियोगिता में हम लोगों को उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिता में शामिल होने वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर हम लोग सभी जो जितने भी गुरुजन हैं, चाहे जितने भी समाज सेवी हैं, चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो लोग शामिल होकर और थोड़े थोड़े बच्चे के सहयोग कर दें तो वो अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे आज हमने जितने भी टॉप 5 बच्चे थे उनका फी बिल्कुल 100% जी 100% अनाउंसमेंट कर दिए। हो सकता था कि उसमें 5 में 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो फ़ी एफर्ट नहीं कर पाते और उनका मैंने जो भी कंपटीशन कैरियर होता वो समाप्त हो जाता। तो इस माध्यम से भी थोड़े थोड़े अगर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग शामिल होकर और थोड़े थोड़े सहयोग कर देंगे तो हम लोग के अंदर जो भी समाज में हीरे छुपे हुए हैं उसको निखारने का काम आज विजन क्लासेस किया है। तो ऐसे जो जौहरी हैं उन लोगों की कमी है समाज में, हीरे तो बहुतों भरे पड़े हैं, उन लोगों को निकाल कर और बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, उसके साथ साथ खेल, दौड़, सभी प्रतियोगिता समय समय से होनी चाहिए। और हम आपको भी आमंत्रित करते हैं कि 24 नवंबर को हम लोग इसी ग्राउंड से अनाउंस कर रहे हैं कि आर्य राज के ग्राउंड में 24 तारीख को एक बड़े लेवल का प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता करवा रहे हैं लोग, जिसमें आप लोग भी आइए और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी अपनी पूरी तैयारी करके आइए कि वहाँ जिले से भी बच्चे आएंगे, उनको परास्त करके और आर्य राज अनुमंडल और ब्लॉक का आप लोग नाम रोशन करिए।
जहीर सर मेरे साथ मौजूद हैं, जो गांव में यानी घिउआधार चौक के बगल में एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं और वहां से नन्हे मुन्ने बच्चे को पढ़ा करके और पता नहीं कहां पहुंचा देते हैं। इस सब का भी राज जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। देखिए, जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं तब सबको मेरी तरफ से स्वागत है। सबसे पहले मैं इस जो भी कार्यक्रम हुआ है इसका श्रेय हमारे कमरुल भैया हैं, जो काफ़ी अच्छा इसको मैनेज किए हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे अमरुद्दीन सर जो हमारे गुरु भी रहे हुए हैं, आज भी हमको बहुत मानते हैं। और हमारे राजेश सर जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो भी टीचिंग फील्ड है, हम लोगों का काम है बच्चों को निखारना, बस बच्चों को पहचानना कि बच्चे जिस लेवल तक है उस लेवल तक पहुँचाना। इस बार 12th में भी अनुमंडल टॉपर रिजल्ट हम ही लोगों कोचिंग से रहा है विजयनगर क्लासेस से, और इस बार मैट्रिक में भी जिला टॉपर हम ही लोग के कोचिंग से रहा है 465 नंबर, वो भी विजयनगर क्लासेस से ही, जिसका डायरेक्टर है MD के सर। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। बस बिहार में दबदबा हम लोग लग रहेगा। हम लोग प्रयास करें 2025 में भी दबदबा इसी तरह हम लोग अपना कायम रखेंगे। अगले साल भी अनुमंडल टॉपर देंगे, जिला टॉपर देंगे। जो भी बच्चे गरीब हैं, अगर वो सच में गरीब हैं और उनको पढ़ने में समस्या हो रही है, पैसे की दिक्कत है, तो हम लोग उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किए हुए हैं। स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है। आपका JMS मीडिया के न्यूज़ पर देखने वाले जितने भी मेरे साथीगण हैं उस सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और इसका प्रोग्राम जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में हमारे छोटे छोटे गांव के जितने भी युवा समाज के लड़के हैं, उनका हुनर को देखने के लिए, उनका हुनर को उजागर करने के लिए इस कार्यक्रम को किया गया है। क्योंकि जब हम लोग बड़ी जगह ग्राउंड में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहाँ के बच्चे के लिए ग्राउंड होता है, लेकिन हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है। और यहाँ के बच्चे ऐसे घर पे ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके हुनर को दिखाने के लिए यहाँ से शुरुआत किया गया है कि हमारे गांव के बच्चे भी आगे से आगे बढ़े और वो भी एक मिल्खा सिंह की तरह एक रेसर बने, तैयारी करें और देश का नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया लग रहा है। आज दौड़ में आज प्रथम स्थान आप लेकर के आए हैं और आपको शील्ड दिया गया, चांदी का कलम दिया गया है, मेडल पहनाया गया है। ये सभी गुरुजन के सौजन्य से कार्यक्रम हुआ है। क्या कहना चाहिएगा ऐसे गुरुजन? सबसे पहले गुरुजन को बहुत बहुत आभार। जिस समय आप दौड़ रहे थे, क्या आपको लग रहा था कि आप विनर बन जाइएगा और इतना चमचमाता हुआ शील्ड आपके हाथ में मिलेगा? जैसे दौड़ रहे, देखिए, बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप अच्छा पहले से तैयारी किया है तो अपने आप पर भरोसा रखिएगा और आगे ज़रूर बढ़िएगा। ये वहीं बिहार के लाल हैं जो जिस क्षेत्र में ठान लेते हैं करते भैया कमाल हैं। क्योंकि जब ठान लेंगे कि हमको ऐसे ऐसे शील्ड अगर जीत कर ले करके जाना है, तो वैसे बच्चे को कोई हरा नहीं सकता। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।